और अब बात करेंगे धान तिहार की। दरअसल खबर छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये धान खरीदा जाएगा। राज्य भर के 2739 केंद्र तैयार हैं और किसानों के लिए बारदाना, पेयजल, शेड और माइक्रो एटीएम की व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है। अवैध धान परिवहन रोकने के लिए चेक पोस्ट बनाए गए हैं। सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी गई। किसानों को जरूरत के हिसाब से ही टोकन मिलेंगे। 15 नवंबर से 31 जनवरी तक धान की खरीदी होगी। पर्याप्त समय है और अच्छा खासा समय है कि यहाँ पर जो किसान हैं धान अपना बेच सकेंगे। और राज्य भर में 2739 केंद्र तैयार हैं किसानों के लिए। बता दें कि धान तिहार मनाया जा रहा है और धान खरीदी की शुरुआत आज से हो रही है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी होगी। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदा जाएगा। राज्य भर के 2739 केंद्र तैयार हैं किसानों के लिए। बारदाना, पेयजल, शेड और माइक्रो एटीएम की व्यवस्था भी पूरी कर ली गई। तो आप बता दें कि कितने तैयार हैं सहकारी समिति बैंक कर्मचारी हड़ताल पर, लेकिन सरकारी वैकल्पिक व्यवस्था कितनी कारगर, ये सवाल भी हम पूछ रहे हैं। बता दें कि धान खरीदी में किसानों को परेशानी ना हो तो इसको लेकर भी पूरी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। किसानों को परेशानी बिल्कुल भी ना हो इसको लेकर ध्यान दिया जा रहा है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ सुप्रिया हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। तो सुप्रिया, सबसे पहले धान खरीदी को लेकर सरकार का क्या लक्ष्य है और किस तरह से धान तिहार की आज से शुरुआत होने जा रही है? बिल्कुल, देखिए आज से राज्य में धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है और धान खरीदी एक त्योहार के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। आपको बता दें कि आज से धान खरीदी की शुरुआत होगी तो राज्य भर के 2700 लगभग केंद्र है जहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है और किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से राज्य सरकार धान खरीदी करने जा रही है। और धान खरीदी को लेकर किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए धान खरीदी केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कर ली गई है। किसानों के लिए शेड की व्यवस्था, धान के लिए धान रखने के लिए बारदाने की व्यवस्था समेत तमाम जो जरूरी व्यवस्थाएं है वो कर ली गई है। और आपको बता दें कि प्रदेश भर में लगभग 25 लाख जो किसान है उन्होंने पंजीयन कराया हुआ है और धान खरीदी की जो तैयारियां है वो जो है चल रही है किसानों की। और आज से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है और किसानों को जो टोकन की अगर हम बात करें तो किसानों को उनके ज़रूरत के आधार पर जो टोकन है वो प्रदान किया जाएगा। तो खरीदी केंद्रों की बात करें तो व्यवस्थाएं जो है पूरी तरीके से कर ली गई है। अब इंतजार है कुछ देर का कि जब धान खरीदी शुरू होगी तो किसान जो है वो धान बेचते हुए नजर आएंगे। और इसे जो सरकार है वो धान तिहार के रूप में मना रही है, ये काफी बड़ी बात है। और अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो हमने देखा कि जो कर्मचारी वो हड़ताल कर रहे थे लेकिन अब उन्हें धान खरीदी के लिए जरूरी कार्य जो है वो करने के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि जब वो धरना कर रहे थे तो उसके लिए राज्य सरकार ने एस्मा लगाया है। तो उन्हें जो है धान खरीदी की जो प्रक्रिया है उसमें अपना साथ देना होगा और उन्हें भी धान खरीदी की जो प्रक्रिया उसमें शामिल होना होगा, क्योंकि ऐसे में सरकार जो है नहीं चाहती कि किसानों का जो धान खरीदी है उसकी प्रक्रिया प्रभावित हो। इसलिए जो तमाम हड़ताली कर्मचारी थे उनके लिए एस्मा भी लगा दिया गया है और अब वे धान खरीदी का जो कार्य है उसकी शुरुआत भी करेंगे और धान खरीदी में सहयोग भी करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से किसानों को एक बड़ी राहत जो है वो मिल पा रही है और आज से धान खरीदी की शुरुआत जो है भव्य रूप से होने जा रही है। इस चीज को मैं जानना चाहूंगा सुप्रिया कि टोकन मोबाइल ऐप भी शुरू किया गया, वो किस तरह से उसका उपयोग किया जा सकेगा? किसानों को माना जा रहा है कि घर बैठे टोकन मिल पाएगा और सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ कि जो लाइनें लगती हैं, कतारें लगती हैं, उससे किसानों को निजात मिलेगी। तो ये कितना प्रभावी साबित हो रहा है फिर? बिल्कुल, देखिए धान खरीदी के लिए टोकन जारी करने के लिए सरकार ने तुहर टोकन ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से किसान जो है वो अपने टोकन ले सकेंगे और इस ऐप के माध्यम से किसान जो बड़े किसान हैं उन्हें 3 टोकन और जो छोटे किसान हैं उन्हें 2 टोकन जो है मिल सकेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि धान खरीदी केंद्रों में टोकन के लिए किसानों की लंबी कतारें हमें देखने को मिलती है, लेकिन इस ऐप के जरिए किसान खुद से ही टोकन जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। किसानों को अपनी जानकारी पूरी तरीके से देनी होगी और किसानों का जो
पंजीयन वो पहले ही एग्री स्ट्राइक पोर्टल में हो चुका है। तो एग्री स्ट्राइक पोर्टल में किसानों का पंजीयन पहले हो चुका है और वही किसान अब जब टोकन लेने के लिए जब ऐप में जाएंगे तो ऐप के जरिए भी वो जानकारी अपनी भरेंगे और उसके बाद फिर उन्हें जो टोकन है वो मिल जाएगा। इस ऐप को अगर डाउनलोड की बात करें तो किसान इस ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो ऐप है किसानों के लिए काफी कारगर साबित होने जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि धान खरीदी से पहले लंबी लाइनें किसानों को देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि तुहर टोकन ऐप के जरिए, टोकन तुहर द्वार ऐप के जरिए सरकार ने जो है किसानों को ये बेहतर सुविधा दी है जिसके जरिए किसान घर बैठे टोकन प्राप्त कर सकते हैं। दो चीज़ मैं आपसे आगे समझना चाहूँगा सुप्रिया, के केंद्रों में किस तरह की व्यवस्था है कि किसानों किसी भी तरह की परेशानी ना हो, कि मायूस होकर वो किसान वापस लौटे, सरकार भी नहीं चाहती। सरकार का भी लक्ष्य है जो किसान हैं वो अपना धान बेच पाएँ, उन्हें परेशानी बिल्कुल ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। और जो अवैध धान का परिवहन उसको लेकर किस तरह से व्यवस्थाएं की गई, उसे किस तरह से रोका जाएगा, दोनों चीज़ें ये। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपने अवैध धान परिवहन की हम बात करी है, उसे बता देते हैं कि अवैध धान जो परिवहन है उसके लिए सरकार ने चेक पोस्ट बनाया, सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि देखा जाता है अक्सर कि राज्य में जैसे ही धान खरीदी की शुरुआत होती है अवैध रूप से धान का जो परिवहन है उसे करने वालों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में राज्य सरकार ने निगरानी रखने के लिए चेक पोस्ट बनाए अलग अलग जगहों पे और सीसीटीवी के माध्यम से भी जो निगरानी है वो रखी जा रही है और अवैध धान का परिवहन करने वालों की धरपकड़ कर कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी बात, आपने धान खरीदी केंद्र में तैयारी की कही, तो धान खरीदी केंद्र में तमाम जो तैयारियां है वो हो गई है, बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। धान खरीदी केंद्रों में जो शेड है वो लगाए गए ताकि अगर किसानों को धान बेचने के लिए अगर किसी तरह की परेशानी हो तो वो शेड के माध्यम से ठहर सके। और किसानों के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं धान खरीदी केंद्रों में पहले ही कर ली गई है, क्योंकि आज से धान खरीदी होनी है, इसलिए किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। ठीक है सुप्रिया, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।